चैत्र भाद्रपद और माघ शुक्ल तृतीया व्रत का विधान और फल। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, अब आप चैत्र भाद्रपद तथा माघ के शुक्ल तृतीया व्रतों के विषय में सुने। इन व्रतों से रूप, सौभाग्य तथा उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। इस विषय में आप एक वृतांत सुने। भगवती पार्वती की जया और विजया नाम की दो सखियां थीं। किसी समय मुनि कन्याओं ने उन दोनों से पूछा कि आप दोनों तो भगवती पार्वती के साथ सदा निवास करती हैं। आप यह सब बताएं कि किस दिन किन उपचारों और किन मंत्रों से पूजा करने से भगवती पार्वती प्रसन्न होती हैं। इस पर जया बोली, मैं सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाले व्रत का वर्णन करती हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को प्रातः काल उठकर दंत धावन आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर इस व्रत के नियम को ग्रहण करें। कुमकुम, सिंदूर, रक्त वस्त्र, तांबूल आदि सौभाग्य के चिन्हों को धारण कर भक्तिपूर्वक देवी की पूजा करें। प्रथम अतिशय सुंदर एक मंडप बनवाकर उसके मध्य में एक मनोहर मणि जनित वेदी की रचना करें। एक हस्त प्रमाण का कुंड बनाएं। तदंतर स्नान कर उत्तम वस्त्र धारण कर देवताओं और पितरों की पूजा कर देवी के मंडप में जाएं और पार्वती, ललिता, गौरी, गांधारी, शांकरी, शिवा, उमा और सती इन 8 नामों से भगवती की पूजा करें। कुमकुम, कपूर, अगरू, चंदन आदि का लेप करें। अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प चढ़ाकर धूप, दीप आदि उपचार अर्पण करें। लड्डू, अनेक प्रकार के अपूप तथा विभिन्न प्रकार के घृत पक्क नैवेद्य, जीरक, कुमकुम, नमक, ईख और ईख का रस, हल्दी, नारिकेल, आमलक, अनार, कूष्मांड, करकटी, नारंगी, कटहल, बिजौरा, नींबू आदि ऋतुफल भगवती को निवेदित करें। गृहस्थी के उपकरण ओखली, सिल, सूप, टोकरी आदि तथा शरीर को अलंकृत करने की सामग्रियां भी निवेदित करें। शंख, तूर्य, मृदंग आदि के शब्द और उत्तम गीतों के साथ महोत्सव करें। इस प्रकार भक्ति पूर्वक अपनी शक्ति के अनुसार पार्वती जी की पूजा करके कुमारी कन्याएं सौभाग्य की अभिलाषा से प्रदोष के समय नए कलशों में जल लाकर उससे स्नान करें। पुनः पूर्वोक्त विधि से भगवती की पूजा करें। प्रत्येक प्रहर में पूजा और घृत समन्वित तिलों से हवन करें। भगवती के सम्मुख पद्मासन लगाकर रात्रि जागरण करें। नृत्य से भगवान शंकर, गीत से भगवती पार्वती और भक्ति से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। तांबूल, कुमकुम और उत्तम उत्तम पुष्प सुवासिनी स्त्री को अर्पित करें। प्रातः स्नान के अनंतर पार्वती जी की पूजा कर गुड़, लवण, कुमकुम, कपूर, अगरू, चंदन आदि द्रव्यों से यथाशक्ति तुला दान करें और देवी से क्षमा प्रार्थना करें। ब्राह्मणों तथा सुवासिनी स्त्रियों को भोजन कराएं। नैवेद्य का वितरण करें। इससे उसका कर्म सफल हो जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भी चैत्र तृतीया की भांति व्रत एवं पूजन करना चाहिए। इसमें सप्तधान्यों से एक सूप में उमा की मूर्ति बनाकर पूजा करनी चाहिए तथा गौमूत्र प्राशन करना चाहिए। यह व्रत उत्तम सौंदर्य प्रदायक है। इसी प्रकार माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को चैत्र तृतीया की भांति पूर्वोक्त क्रियाओं को करने के पश्चात कुंद पुष्पों से तुलादान करें तथा चतुर्थी को गणेश जी का भी पूजन करें। इस विधि से जो स्त्री व्रत और तुलादान करती है वह अपने पति के साथ
इंद्रलोक में निवास कर ब्रह्मलोक में और वहां से शिवलोक में जाती है। इस लोक में भी वह रूप, सौभाग्य, संतान, धन आदि प्राप्त करती है। उसके वंश में दुर्भगा कन्या और दुर्विनीत पुत्र कभी भी उत्पन्न नहीं होता। घर में दारिद्र्य, रोग, शोक आदि नहीं होते। जो कन्या इस व्रत को करती है तथा ब्राह्मण की पूजा करती है, वह अभीष्ट वर प्राप्त कर संसार का सुख भोगती है।